देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। तपोवन में बनने वाले टोली किचन का हुआ शिलान्यास। ब्रह्मा कुमारी संस्थान में बढ़ते भाई बहनों की संख्या को देखते हुए शांतिवन के टोली डिपार्टमेंट का विस्तार होगा। इसके लिए तपोवन में बनने वाले टोली विभाग का शिलान्यास किया गया। इस दौरान संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके संतोष दीदी, संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके करुणा भाई और बीके मृत्युंजय भाई, जयपुर सब जोन प्रभारी बीके सुषमा दीदी, टोली विभाग के प्रमुख बीके आत्म प्रकाश भाई, बीके प्रकाश, बीके किशोर, बीके देव समेत कई लोगों के करकमलों से किया गया। इस टोली डिपार्टमेंट से प्रतिदिन 1 लाख लोगों को टोली देने का लक्ष्य रखा गया है। मधुबन न्यूज के संपादक बीके कोमल से जानिए पूरी रिपोर्ट। हम लोग इस समय तपोवन में हैं। तपोवन में जो टोली डिपार्टमेंट है वो यहाँ शिफ्ट हो रहा है। शिफ्ट होने का मतलब विस्तार हो रहा है। अब हम ये जानते हैं कि इसको विस्तार करने का वजह क्या है और इस विस्तार में जो होगा उसमें किस तरह से कारोबार चलेगा, किस तरीके से लोगों को टोली उपलब्ध होगी, कितनी मात्रा में उपलब्ध होगी। हमारे टोली डिपार्टमेंट के मुख्य इंचार्ज आत्म प्रकाश भाई हैं, इनसे हम जानना चाहते हैं। सभी मधुबन में टोली का तो बहुत महत्व है। भोजन के साथ साथ जब टोली मिलती है तो सभी खुश होते हैं। इसी हिसाब से ये बेहद का टोली डिपार्टमेंट यहाँ तपोवन में खोला जा रहा है। जब पार्टी यहाँ पे आती है तो सबसे ज़्यादा काम और एक होता है कि मर्यादित, वो टोली विभाग का होता है। वो किशोर भाई करते हैं। सुबह 3 बजे से लेकर और 8 बजे तक डेली की इनकी रूटीन होती है। किशोर भाई बधाई हो, आज आपका जन्मदिन भी है और इस दिन पे आपके इस सेवाओं का विस्तार हो रहा है। तो इसकी योजना क्या है, मतलब विस्तार की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि जो हमारा पहला स्थान था वो बहुत छोटा था और टोलियाँ तो बहुत सारी बनती थी पर जगह हमारे पास कम थी। अभी ये जगह हमें जो मिली है इसमें अभी सब मशीनरी लगेगी, ऑटोमेटिक बनेगा और भविष्य में ज़्यादा लोग यहाँ आएंगे तो कोई बिना टोली का खाली हाथ ना जाए, इस विषय से हमने हाथ में पकड़ के ये टोली किचन आगे बढ़ाने की योजना बनाई। ये अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जो मूर्त रूप लेगा आने वाले कुछ दिनों में, जिसका शिलान्यास हुआ है। और इस अवसर पे किशोर भाई के जन्मदिन और प्लस इस बड़ी उपलब्धि के लिए और आत्म प्रकाश भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मधुबन न्यूज़ आपको बधाई देता है। कैमरामैन विनीत के साथ बीके कोमल, मधुबन न्यूज़, तपोवन, शांतिवन। इस दौरान संस्था के वरिष्ठ भाई बहनों ने अपनी शुभकामनाएं दी। शिलान्यास के दौरान बीके भरत, बीके दिनेश, बीके ईश्वर, बीके शिविका, बीके आनंद समेत कई लोग उपस्थित रहे। इसे 6 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यह ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर में रहेगा। यहाँ सब स्वचालित मशीनों से ही पैकिंग आदि की व्यवस्था की जाएगी। ज्ञान सरोवर में संस्था के युवा प्रभाग का राष्ट्रीय सम्मेलन। ब्रह्मा कुमारीज के ज्ञान सरोवर एकेडमी परिसर में संस्था के युवा प्रभाग के राष्ट्रीय सम्मेलन का भव्य आगाज किया गया। संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके सुदेश दीदी ने देश भर से आए हजारों युवाओं को अपने आशीर्वचनों से लाभान्वित किया। मुख्य अतिथियों में विद्यानगर एसपी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर निरंजन पटेल, इंटरनेशनल ब्यूटी क्वीन डॉक्टर ईशा अग्रवाल, समाज सेवक आलोक अग्रवाल समेत अन्य मंचासीन महानुभावों ने अपने विचार रखे। सभी अतिथियों का यही कहना रहा कि युवा अपनी चेतना को समुचित रूप से जागृत कर ले तो राष्ट्र उत्थान में कोई देरी नहीं होगी। चरित्र रूपी संपत्ति से धनवान युवा ही देश को एक नई राह पर ले जा सकता है। युवाओं को जागरूक होकर समाज उत्थान के लिए आगे आने की जरूरत है। ऐसी कथा है कि अगर बगुला टुकली टुपकी लगाता है हंस बन जाता है, बूढ़ा टुपकी लगाता है यंग बन जाता है, गरीब टुपकी लगाता है साहूकार बन जाता है, परिवर्तन हो जाता है। कहने का मतलब ये है पर्सनैलिटी डिवाइन बन जाती है। तो इसीलिए अपने संस्कारों को दिव्य बनाने के लिए भाई साहब ने कहा कि आप फूल हो, बराबर आप बगीचे के फूल हो, भगवान के गार्डन ऑफ अल्लाह के चैतन्य फ्लावर हो। समग्र शिक्षा शरीर, मन, हृदय और आत्मा सभी का संतुलित विकास ही सच्ची शिक्षा है। अगर आप शरीर से विकसित हो गए लेकिन मन से कुंठित है, कुछ नहीं होने वाला। अगर मन से कुंठित विकसित हो गए, शरीर से कुंठित है, कुछ नहीं होने वाला। तो शरीरम खलु आद्य धर्म साधनम। हमारा जो फ्यूचर है वो भी किस पे बिल्ड होगा? एक क्लैरिटी के साथ, श्रद्धा के साथ, आत्मिक श्रद्धा के साथ। और मुझे लगता है कि जब ये सारी पावर्स हमें मिलती है तो युवा वही है जो अगर खुद का संबंध परमात्मा से जोड़ दे तो वो स्वयं परिवर्तन नहीं बल्कि पूरा विश्व परिवर्तन कर सकता है। मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था के हृदय और दिल से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने दुनिया भर के युवाओं
के अंतर्गत अंतर्मन में इस शक्ति से जुड़ने का ऐसा अद्भुत प्रयास किया है। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि सफल वही है जो स्वयं को जानकर दूसरों को ऊंचा उठाता है। युवा प्रभाग की अध्यक्षा बीके चंद्रिका दीदी ने कहा कि युवाओं में कुशल नेतृत्व की क्षमता की विलक्षण संभावनाएं होती है, लेकिन उस क्षमता को सही डगर पर उपयोग में लाने के लिए अध्यात्म अचूक औषधि है। प्रभाग के उपाध्यक्ष बीके आत्म प्रकाश, राष्ट्रीय संयोजिका बीके कृति, मुख्यालय संयोजक बीके जितेंद्र ने भी अपने विचार व्यक्त किए। व्यक्ति के जीवन की 90% मानसिकता, सोचने की शक्ति इस समय, चाहे बच्चा है, बूढ़ा है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ा है, अगर इस बात की अवेयरनेस नहीं है तो उनकी जिंदगी का टाइम कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट में जाता है। इसी कड़ी में युवा प्रभाग द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर इस वर्ष की यूएन की थीम एंडिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन पर एक मॉडल बनाया गया, जिसमें रिफ्यूज, रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल, रीथिंक को प्रदर्शित किया गया। एक पेड़ माँ के नाम के निमित्त वृक्ष भी लगाए गए। सभी अतिथियों समेत माउंट आबू के फॉरेस्ट ऑफिसर गजेंद्र सिंह देवड़ा ने अपने विचार रखे। सभी ने वर्ल्ड ग्लोब पर अपना संकल्प भी लिखकर लगाया। We need to take small steps, so it's good for our environment. It is perhaps better for us only. So we should stop the consumption of plastic bag. Instead of, we should have jute bags for use or cloth bags instead. मेरा यही इस यहाँ पे एक देने का मैसेज रहेगा कि हमें अपने प्लास्टिक्स को कम करने के साथ साथ बाकी और चीज़ों को भी कम और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ज़्यादा सोचना पड़ेगा। रायपुर में विधानसभा मार्ग पर स्थित शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर में आयोजित गीता ज्ञान महोत्सव का शुभारंभ छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एवं राज्य उपभोक्ता प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति गौतम चौरड़िया, सीमा सुरक्षा बल के महानिरीक्षक हरिलाल, गीता ज्ञान विदुषी बीके वीना और रायपुर सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके सविता द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। गीता रहस्य प्रवचन माला का विषय रहा श्रीमद् भगवद गीता का सत्य सार, खुशहाल जीवन का आधार। मुख्य वक्ता बीके वीना ने बतलाया कि तनाव, हताशा और निराशा से बाहर निकालने में गीता बहुत मददगार सिद्ध हो सकती है। गीता सिर्फ धर्मशास्त्र नहीं है, वरन जीवन जीने की कला है। अवसर पर अतिथियों का आध्यात्मिक साहित्य भी भेंट किया गया। तो हमारे यहाँ शांति के भी रास्ते हैं, शस्त्र के भी रास्ते हैं और शास्त्र के भी रास्ते हैं। मैं सोचता हूँ कि भगवान कृष्ण जैसा इस कलयुग में जो एक आदर्श पुरुष हमें दिखता है, जो हर क्षण मार्गदर्शन देता है, और उनके इस मार्गदर्शन के माध्यम से, उनके ज्ञान के माध्यम से हम अपने जीवन को सुख, शांति और आनंद में बना सकते हैं। आपने अभी देखा है कुछ ऐसे प्रसंग हमारे आस पड़ोस के देशों में पैदा करने की कोशिश की, तो हम बहुत शांति और प्रेम से रहने वाले लोग, विश्व को अहिंसा और शांति का संदेश देने वाले लोग, ज़रूरत पड़ने पर बांसुरी भी बजा सकते हैं और सुदर्शन भी चला सकते हैं। ये हमने बताने का प्रयास किया है। ये गीता की महिमा में कहते हैं, गीता ऐसा ज्ञान है, गूंगे को भी बोलना सिखा देता है, लंगड़े को भी पर्वत लांघना सिखा देता है। मतलब देयर इज नो इम्पॉसिबल थ्रू द नॉलेज ऑफ श्रीमद् भगवद गीता। गीता ज्ञान के माध्यम से असंभव नाम की चीज नहीं है, सब सहज संभव है। ग्वालियर में हाल ही में राजयोग का अद्भुत चमत्कार देखने को मिला। भोपाल से आए बीके आशीष ने देखते ही देखते कई बीके सदस्यों के सामने अपने दांतों से बस खींचकर आश्चर्यजनक प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि राजयोग एक ऐसी शक्ति है जिससे सकारात्मक विचारधारा प्रवाहित होती है। एकाग्रता के बल और प्रैक्टिस से हर कार्य को आसान बनाया जा सकता है। बीके आशीष ने रेल का इंजन, छोटी ट्रेन, 3 ट्रक, पानी का जहाज आदि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, नेपाल आदि स्थानों में 60 से भी अधिक कार्यक्रम किए हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, इंडिया स्टार वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, आइकॉन अवार्ड से भी बीके आशीष नवाजे जा चुके हैं और उन्होंने इसका सारा श्रेय परमात्मा साथ और राजयोग को दिया है। ग्वालियर में यह कार्यक्रम गोल्डन वर्ल्ड रिट्रीट सेंटर में बीके ज्योति के नेतृत्व में किया गया, जिसमें युवा प्रभाग से करीबन 110 युवा अलग अलग स्थानों से आए हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस के उपलक्ष्य में जोधपुर के राजीव नगर सेवा केंद्र द्वारा बाल एवं युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 13 से 23 वर्ष की आयु के अनेक बच्चों और युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।
इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में सकारात्मक सोच, आत्मबल और संतुलित जीवन शैली के संस्कारों को जागृत करना रहा। आत्मबल को जगाना, पेरेंट्स और स्ट्रेंथ एंड सेवियर्स, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, प्रैक्टिकल मेडिटेशन अप्रोच जैसे कई विषयों पर चर्चा हुई। जब बच्चों ने सभी विषयों को विस्तारपूर्वक सुना तो कई बच्चे भावुक हो गए और उन्होंने अपने माता पिता के प्रति गहरी कृतज्ञता प्रकट की। कार्यक्रम में रचनात्मक गतिविधियां भी कराई गई, जिनके माध्यम से बच्चों ने अपने भीतर छिपी हुई शक्ति, योग्यता और आत्मबल को पहचाना। कुछ भी आप जब कुछ अच्छा करना चाहते हो ना, वो आपका डिसिप्लिन का पार्ट बनता है। डिसिप्लिन अपनाने में हमें थोड़ा सा पुश लगता है। कोई भी अच्छी आदत ना अपने आप नहीं पैदा होती है, आपको इनिशियली थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ता है। फिर क्या होता है, फिर वो आपका पार्ट ऑफ लाइफ हो जाता है। समझ पा रहे हैं आप बात को? रिस्पेक्ट आपका डिसिप्लिन आपको दिलवाता है। ये हमको अफर्मेशन सिखाते हैं कि हम कैसे अपने माइंड को क्रिएट करें कि हमें क्या बनना है। ये लोग हमें बताते हैं कि कैसे हमारी आसपास की लाइफ से हमें डिसकंटेंटफुल फील नहीं करना है और हमें सिर्फ हमारे माइंड के अंदर एक थॉट रखना है कि हम अच्छे हैं, हमें अच्छा बनना है और हमें हमारी लाइफ उस तरीके से क्रिएट करनी है जैसा हम चाहते हैं। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी और जो हमारी फिजिकल है उस सब में भी, और जो भी घर के प्रॉब्लम्स हैं उन सबको हटा के एक मतलब बहुत अच्छी लाइफ हम कैसे खुद बना सकते हैं उस बारे में। मुझे बहुत अच्छा लगा सेशन और इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन, काफ़ी जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है वो काफ़ी उन्होंने बताया कैसे उसका सोल्यूशन कर सकते हैं। आपका जो प्रोग्राम था वो हमें बहुत अच्छा लगा। स्पेशली थैंक्स टू अंजलि मैम जिन्होंने हमें कॉन्सेंट्रेशन, मोबाइल डिस्ट्रैक्शन, इन सब चीज़ों के बारे में बताया जिससे हम अपनी लाइफ को और इजीली कोप अप कर सकते हैं और अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर सकते हैं। ये आने के बाद सर ऐसा लगा कि जैसे पूरी थकान, पूरी जैसा शांत माहौल कहीं नहीं दिखा। साइलेंट माइंड वाइब्रेंट अर्थ विषय के तहत मुंबई के बोरीवली ईस्ट सेवा केंद्र पर विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की थीम रही रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। विशेष अतिथियों में संस्था के ग्राम विकास प्रभाग के उपाध्यक्ष बीके राजू भाई, बोरीवली सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके दिव्य प्रभा, एडवोकेट अश्विनी बहन, फिल्म डायरेक्टर आकाश आदित्य लामा, टीवी एवं फिल्म एक्टर प्रसाद बारवे, पर्यावरणविद अफजल भी मौजूद रहे। बीके राजू भाई ने बताया कि ग्राम विकास प्रभाग द्वारा जल बचाने के लिए एक बहुत सुंदर मुहिम शुरू की गई है, जिसमें कम से कम पानी में कैसे खेती की जा सकती है और ड्रिप सिस्टम किया गया है, इसकी जानकारी दी गई। अन्य वक्ताओं ने भी इस अवसर पर अपने विचार रखे। तो ईश्वर दादी जी के नाम से हमने नीम का झाड़ लगवाया, गुलजार दादी जी के नाम से पीपल का पेड़ लगवाया और दादी जानकी के नाम से वृक्ष, बरगद का वृक्ष लगवाया। ये सब ने तपोवन में, आरोग्य वन में, जहाँ पर भी हमारे पास ज़मीन थी वहाँ किया और सभी सेंटर्स पर गांव में विशेष करके जहाँ जहाँ इस प्रभाग के सदस्य हैं उनको लिखा गया कि आप सब इन 3 वृक्षों को अवश्य लगाएं। ये तीनों वृक्ष व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत आवश्यक हैं। तो एक हम प्रयास करें कि अपने आसपास जितने भी पौधे हैं, मुंबई में तो उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है कि घर पे हम पेड़ लगाएं, या जो भी है आसपास पेड़ है आपने चिन्हित कर लीजिए, कम से कम 10 ऐसे पेड़ों को जाइए, उनसे बात कीजिए। एनवायरनमेंट डे तो है ही, लेकिन इनर एनवायरनमेंट ठीक कीजिए। हमारे मन में भी, मैं ऐसा मानता हूँ, कहीं ना कहीं गीला और सूखा कचरा है। सबसे पहले उसे अलग करना बहुत ज़रूरी है। सूखा कचरा जो मन में अटक जाता है, फिर वो खुशी के मारे भी हो सकता है या दुख के मारे भी हो सकता है, लेकिन जो भी कचरा है वो बाहर आना बहुत ज़रूरी है। तभी हम जाके बाहर के एनवायरनमेंट के लिए कुछ कर पाएंगे। अगर अंदरूनी एनवायरनमेंट ठीक है तो बाहर का एनवायरनमेंट ठीक करना बेहद आसान है। अगर ब्रह्मा बाबा ने यही कहा है कि हमें पर्यावरण को सेव करना है, पर्यावरण को सेव करेंगे तभी हम और हमारा वातावरण जो है वो सेफ होने वाला है। हर कोई पर्यावरण दिन मनाने की ज़रूरत नहीं आए, हर दिन पर्यावरण का दिन है और उसे हमें सेव करना है। सेव करने के लिए शुरुआत खुद से करनी है। हमारी नेचर बदल रही है, हमारी भावनाएं एक दूसरे के प्रति भी बदल रही है, प्रकृति के प्रति भी बदल रही है, तो हम बदल रहे हैं। यदि उनको ठीक करना है तो मुझे अपनी नेचर को
5 तत्वों को भी नेचर कहते हैं। मेरा स्वभाव ये भी तो नेचर है ना। मुझे अपनी नेचर को चेंज करना पड़ेगा। तो एनवायरनमेंट के लिए हमें खुद को बदलने की आवश्यकता है। पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित बनाने के लिए जल, ऊर्जा की बचत और आवश्यकता अनुसार साधनों का प्रयोग करने का भी संकल्प किया गया। अंत में श्रेष्ठ संकल्पों के साथ वृक्षारोपण किया गया। जयपुर में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल डिज़ाइन कॉन्क्लेव 2025 में माउंट आबू से बीके सविता को आध्यात्मिक सत्र के लिए विशेष आमंत्रित किया गया। डिजाइनिंग बियॉन्ड बाउंड्रीज के तहत हुए इस कॉन्क्लेव में बीके सविता ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन में आध्यात्मिकता के समावेश से सकारात्मक दृष्टिकोण बनता है। साथ ही राजयोग का अभ्यास भी कराया। रचनात्मक युवाओं से लेकर अनुभवी आर्किटेक्ट्स तक सभी ने आंतरिक शांति की शक्ति का अनुभव किया। बीके सविता को IIID NEC के अध्यक्ष वाडिया ने सम्मानित किया, तो वही IIID जयपुर 2025 के अध्यक्ष आशीष कला को बीके सविता और बीके रूपम ने ईश्वरीय सौगात भेंट की। अवसर पर कई मीडिया कर्मी भी मौजूद रहे। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।